कश्मीर के बांदीपुरा के वाटनेरा इलाके में हिफाजती दस्तों और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। कल बांदीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो उसके बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद जब कंफर्म हो गया तो हम लोग अपील किए कि सरेंडर करने के लिए। दोनों टेररिस्ट सरेंडर नहीं किया। फिर इनकाउंटर से बात हुआ जिसमें दोनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। उसमें एक आज़ाद है, एक आबिद है। आबिद जो पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेंड है और जो आज़ाद है लोकली ट्रेंड है, लेकिन आज़ाद का इन्वॉल्वमेंट था जो लास्ट ईयर जुलाई में वसीम वारी साहब जो मारे गए थे, उनके फादर वाली साहब, उनके भाई, ये इन्वॉल्व था और हमारे चार्जशीट में इसका नाम था। तो उस केस में हम लोग सजाद हैदर को न्यूट्रलाइज कर दिए थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट को पहले कर चुके थे। बाकी OGW को हम लोग अरेस्ट किए थे। ये बच गया था आज़ाद। इसको इनकाउंटर में आज हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए तो ये केस खत्म हो गया। जानकारी के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंट्स को चारों जानिब से घेर लिया और छिपे हुए दहशतगर्दों को कई बार सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन दहशतगर्दों ने इसे अनसुना कर दिया और हिफाजती दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी। अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। बांदीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। बांदीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं। बढ़ते खबरों में आगे, जम्मू शहर के रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द जम्मू में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। SOG विंग के पास जम्मू में कई दिनों से एक दहशतगर्द के होने की इत्तला मिली थी, जिसकी बिना पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए मिलिटेंट की शिनाख्त शोपियन के रहने वाले यूसुफ शेख के तौर पर हुई। दहशतगर्द के पास से 7 कारतूसों से भरे एक स्टार बरामद की गई। पूछताछ के दौरान मिलिटेंट ने बताया कि वो TRF का मिलिटेंट है और एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए जम्मू आया था। उसने बताया कि उसे जम्मू में क्या करना था अभी उसे भी नहीं बताया गया। वहीं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जुगटियाल गांव में एक मदरसे के पास पड़ी ग्रेनेड और AK-47 की 5 गोलियां बरामद की गई। इतलात के मुताबिक गांव में मदरसे के पास मजदूर काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर मुश्तबा चीज पर पड़ी। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस पर फौज और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे कब्जे में ले लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। किश्तवाड़ पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सालों से मतलूबा साबिक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्त जमील के तौर पर हुई है, जो गुज़िश्ता 19 सालों से पुलिस की गिरफ्त से आजाद था। मुसद्दिका इत्तला के बाद पुलिस स्टेशन चतरू की खुसूसी टीम ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भद्रवा के सामने पेश किया गया, जहां उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। 19 सालों से फरार चल रहा था और मुसद्दिका इत्तला के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। खुसूसी टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। मतलूबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। अब फिलहाल उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है। और आप बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डल झील पर एयर शो हुआ। इस दौरान एयरफोर्स के जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो के दौरान डल इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। एयर शो देखने के लिए हजारों लोग मौजूद रहे। इस एयर शो में 3000 से ज्यादा तलबा शामिल हुए और एयर शो का लुत्फ उठाया। कश्मीर के नौजवानों में कौम परस्ती के जज्बात पैदा करने के लिए एयर शो का इनेकाद किया गया। एयर शो की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स रखी गई थी। और एयरफोर्स डे से पहले श्रीनगर की मशहूर डल झील के आसमान पर एयर शो हुआ। इस एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के कई फाइटर प्लेन्स ने अपना दम दिखाया। हिंदुस्तान के जंगी तैयारों के हैरत अंगेज करतब देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई।
ये नए हिंदुस्तान का नया कश्मीर है। जन्नत में बिखरा आजादी का अमृत। सुखोई की ताकत से सूखा पाकिस्तान। चीन की नींद उड़ाएगा चिनूक। ये नया कश्मीर है, ये नया हिंदुस्तान है। सरहद पर जब सुखोई और चिनूक हुंकार भरेंगे तो इमरान के इरादे जमींदोज हो जाएंगे। कश्मीर की तारीखी डल झील के ऊपर जब हिंद के फिजाइया के बहादुरों ने परवाज भरी तो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। एयरफोर्स का एक मेगा शो पहली बार डल झील पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए। करीबन 3000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं और विभिन्न स्कूलों से ये बच्चे हैं। दरअसल इसका मकसद इस शो का ये है कि युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जाए, वो इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करे या फिर प्राइवेट पायलट बने या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनकी रुचि बढ़े। वहां फिजाइया का एयर शो कई मायनों में अहम है। डल लेक के ऊपर सुखोई 30 और मिग 21 बाइसन ने उड़ान भरी ताकि दुश्मन मुल्क को उसकी सरहद पर जाकर बताया जा सके कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है। डल झील के आसमान में हुए इस एयर शो में शामिल सभी जंगी तैयारों ने अपना दम दिखाया। इसमें मिग 21, सुखोई 30, सूर्य किरण, आकाश गंगा और चिनूक शामिल हुए। बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। मतलब हमें देखना है ये कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर, कैसे इस चीज़ को किया जाता है। तो हम बहुत एक्साइटेड है कि हम लोगों को देखना है इस चीज़ को। और मेरा भी यही जज्बा है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। इस एयर शो में फिजाइया की एरोबेटिक टीम ने भी हिस्सा लिया, जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। इस दस्ते के जाबाज हॉक एयरक्राफ्ट ने आसमान में करतब दिखाया। एयरफोर्स के आकाश गंगा दस्ते ने भी इस दौरान अपना जौहर दिखाया। इस टीम के जाबाज पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरे और इनके हाथों में था मुल्क की आन बान और शान, तिरंगा। यहाँ टीचर्स भी करीबन 700 हैं जो इन बच्चों को लेके आए हैं और उनसे भी बात। पहले मैं एक टीचर से जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज इशपाल कौर। देखिए, आप टीचर हैं, आपको क्या लगता है आपके स्टूडेंट को ऐसे शो से कितना बेनिफिट होगा? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ऐसे शोज रेगुलरली होने चाहिए, सो दैट वील गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपडेट आवरसेल्फ एंड दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट आवर नेशन एंड एवरीथिंग गोइंग अराउंड। तो आपको लगता है इस तरह का जो एयरफोर्स का शो हो रहा है उससे हमारे यूथ जो है वो मोटिवेट होंगे इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या विभिन्न जो इससे रिलेटेड जॉब्स हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसे शोज हमको इंस्पायर करते हैं, न सिर्फ अपने देश के लिए काम आने के लिए बल्कि ऐसी पोजीशंस पे जाने के लिए कि लोग हमको इस नाम से जाने। डल झील पर हुए इस एयर शो का मकसद फौज में शामिल होने के लिए कश्मीरी नौजवानों को तरकीब देना है। एयर शो में 3000 से ज्यादा तलबा शामिल हुए। तलबा के साथ 700 टीचर्स भी मौजूद रहे। एयर शो की थीम थी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। एयर शो से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। ये हमें इंडियन एयरफोर्स की जो बहुत मेहनत और ये सब दिखाने के लिए कि वो कितने संघर्षों से गुजरते हैं और इनकी महान कलाकारियाँ देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे शोज देखने के बाद क्या आपको मोटिवेशन होगा कि आप भी एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे? जी हाँ, और इससे एक्चुअली हमें ये मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें अपने देश की सेवा में और देशभक्ति में हमेशा लीड रहना चाहिए। सराहनीय पहले हमारी गवर्नमेंट की है ऐसे एयर शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जो युवा है, यहाँ की जो जनता है, उनको एक भरोसा मिलेगा कि भारत हमारे साथ है और वो इनकरेज भी होंगे कि वो एयरफोर्स में जाए और भारत को सर्व करें। आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरा मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। डल झील पर एयर शो इसी का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर में फिजाइया के बहादुरों की दहाड़ यूं ही नहीं सुनाई दी। दरअसल यहाँ से हिंद की दहाड़ सरहद पार तक गई ताकि दुश्मनों के मंसूबे
चूर चूर हो जाए। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इस एयर शो को देखने के बाद नौजवानों की हौसला अफजाई होगी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। एआईएफ के नौजवानों ने मुल्क परस्ती का जज्बा पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। 23 वर्षों बाद एयरफोर्स ने ये कर्तव्य यहाँ दिखाया है लोगों को, और अभी हाल में आपने देखा कि रजौरी की 2 बच्चियों ने एयरफोर्स ज्वाइन किया है। मैं समझता हूँ कि इस एयरफोर्स शो को देखने के बाद, एयरफोर्स के शो को देखने के बाद यहाँ के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, अधिक से अधिक लोग भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं समझता हूँ कि भारतीय वायुसेना ने यहाँ के युवाओं में प्रेरणा और देशभक्ति की भावना भरने में भरपूर सहयोग किया है। Very proud to have got this chance. We are very lucky to have got this chance, and it was very inspiring to be able to fly for the Indian Air Force, to fly under the Indian flag, and to fly in front of a crowd of such enthusiastic kids. So while we hope to inspire the kids, we have been inspired by the kids as well. जैसा आपने कि खुद ही बताया कि स्किल दिखाने का चांस मिला है, तो बिल्कुल हमें भी इस चांस की उम्मीद थी कब से। शायद सूर्य किरण का लास्ट डिस्प्ले साल के पहले हुआ था, और एयरफोर्स का डिस्प्ले आई थिंक लगभग 10 से 13 साल के बीच में भी हुआ था। तो हम ज़्यादातर जो डिस्प्ले करते हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं होता, तो पहाड़ी इलाका हमारे लिए भी उतनी ही चुनौती थी। तो हमें भी अच्छा लगा यहाँ पर उड़ाकर पहाड़ों के बीच में डिस्प्ले करना था। जितना मज़ा आ रहा था उतनी ही चुनौतियाँ भी लग रही थी साथ में। बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि इतनी सुंदर वादियों में हम लोग एक डायमंड फॉर्मेशन और 4 चांद लगा पाए अपनी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ, और मौसम ने बिल्कुल साथ दिया आज, और बहुत अच्छा लगा, सारे 9 जहाज परफॉर्म कर पाए। आप चाहते हैं कि इस तरह के शोज इन फ्यूचर होने चाहिए और साथ साथ में बाकी यूथ भी इंस्पायर हो जाए? बिल्कुल, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम और डिस्प्लेस कर सके हर जगह, ताकि हम यूथ को, जो हमारी बडिंग यूथ है, उनको इंस्पायर कर सके। इस बीच पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के सिलसिले में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करे मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने गांधरबल में बोनीबाग बाला रोड का इफ्तिताह किया। PMGSY के तहत इस रोड की तामीर की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि सरकार कश्मीर की तरक्की के लिए तेजी से काम कर रही है। अनुच्छेद 370-35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं, और आज जहां पर मैं खड़ा हूं जेडमोर टनल पर, उसके वेस्टर्न एंड पर खड़े हैं। यहां से सोनमर्ग घाटी कट जाती थी 5-5 महीनों के लिए, ना श्रीनगर से जुड़ पाते थे ना बाकी देश से जुड़ पाते थे। ये जेडमोर टनल बनने के बाद सोनमर्ग घाटी 12 महीने के लिए खुल जाएगी, पर्यटकों के लिए भी, सेना के जवानों के लिए भी, जिनको राशन पहुंचाना भी, पेट्रोल डीजल और बाकी पदार्थ पहुंचाने भी बहुत मुश्किल होते थे। पर्यटन का आना जाना तो दूर की बात थी, क्योंकि स्थानीय लोग भी अपने घर परिवार छोड़कर 4-5 महीने के लिए बाकी जगह के लिए पलायन करते थे। अब ना पलायन होगा, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन अब केवल अमरनाथ यात्रा तक जो सीमित रहता था कि पालकी, पोनी, पिट्ठू और टेंट तक ही सीमित रहता था, अब पर्यटन के नए क्षेत्र जुड़ेंगे। वहीं इससे पहले मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के कारगिल इलाके को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के काम का भी जायजा लिया और तामीरात के काम का जायजा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 13.5 किलोमीटर लंबी ये टनल श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हुकूमत जोजिला टनल को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। श्रीनगर से कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल का बहुत महत्व है, राष्ट्र हित में, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, और 12 महीने इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4,500 करोड़ रुपए की लगभग इसके ऊपर लागत आएगी। 13.5 किलोमीटर लगभग ये लंबी सुरंग होगी, और मुझे प्रसन्नता है इस पर काम तेजी से चल रहा है। और जैसे आज भी एक और ब्लास्ट किया गया इसके निर्माण के लिए, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए सारा साल, ताकि यहाँ से टूरिस्ट भी जा सके, सेना की मूवमेंट भी हो। और आपने पहले भी देखा कारगिल के युद्ध के समय ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण था। तो मेरा मानना है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी, भारत सरकार ने, NHTIL ने जिस तरह से इस पर तेजी से काम किया है,
अगले कुछ वर्षों में जब ये बनकर पूरी होगी तो ये मार्ग प्रशस्त करेगी कि सारा साल इसको श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ सके। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत श्रीनगर पहुंचे मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहाल होंगी। शुरुआत में शारजाह के लिए सीधे एयरलाइन खदमात होंगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि जल्दी 25,000 स्क्वायर मीटर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल कश्मीर में बनाया जाएगा। ये श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ ही सटा होगा। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसी तरह जम्मू में 25,000 स्क्वायर मीटर में 650 करोड़ की लागत से एक एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमने निर्णय लिए हैं जो आपके समक्ष मैं जरूर रखूंगा। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर में वर्तमान में करीब 22,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट का टर्मिनल है। आने वाले समय में हम लोग इसे परिवर्तित करने वाले हैं 63,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल, मतलब 3,000 लोग प्रति घंटा इस टर्मिनल से हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे और 1,500 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में एक ही टर्मिनल में रखा जाएगा भारत सरकार के द्वारा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्री और मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य पिछले 15-20 दिनों से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, अपने मंत्रालय के कामों की भी समीक्षा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ज़मीनी हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के निमित्त इस आउटरीच प्रोग्राम में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं आज आए थे। आने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अपने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का एक रिव्यू किया और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लंबे समय से बहुत सारे जो मसले पेंडिंग थे, आज उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले यहीं पर इन्होंने किया है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मोदी सरकार के वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है और इसी सिलसिले में मरकजी वजीर पशुपति पारस कश्मीर पहुंचे हैं। श्रीनगर में सहाफियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मैं तरक्की की राह पर चल रहे कश्मीर के लोगों को पूरी सपोर्ट दूंगा। खासतौर पर नौजवानों को नई फैक्ट्री लगाने में भी मदद की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। बढ़ते आगे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएनएचआरसी के ऑफिस के बाहर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के कई सियासी कारकुनान ने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी करते नजर आए और पीओके में बने टेरर कैंप्स को हटाने का मुतालबा कर रहे थे। साथ ही मकबूजा इलाकों के कुदरती वसाइल के इस्तेसाल और जमीनों की कब्जेदारी से लोगों को रोका जाए। पीओके से ताल्लुक रखने वाले सियासी कारकुन शौकत अली ने कहा कि हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी के शिकार हैं, हमारी सकाफत को खत्म किया जा रहा है और इस इलाके के सारे लोग खतरे में हैं। हम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को मेमोरेंडम भी दिया और जल्द से जल्द दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा भी किया। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के पहले नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। दिल्ली वाक़ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के पहले कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सहकारिता से जुड़े लोगों को खिताब किया। आपको बता दें कि अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के पहले कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग वर्चुअली जुड़े। शोपियान में भी इस प्रोग्राम से लोग जुड़े हुए थे। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब के दौरान कहा कि जल्द ही मरकजी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए नई पॉलिसी लेकर आएगी। और शोपियान के जैनपुरा में सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। बाबापुरा अवाची रोड पर मैकडेमाइजेशन का काम चल रहा है। रोड की मरम्मत से मकामी लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले सड़क की खस्ता हाली की वजह से इस पर चलना मुहाल था। तलबा को भी स्कूल आने जाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब आमद और रफ्त आसान हो जाएगी, जिससे मकामी लोगों को फायदा होगा और उनका काफी वक्त बचेगा।
गांधीबल के कुंड में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जो वूसन बटालियन की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इस वर्कशॉप को मुनक्किद करने का मकसद किसानों को ज़राअत के मसाइल हल करने और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बेदार करना था। इस वर्कशॉप के मेहमान डॉक्टर इकबाल चौधरी थे, जो महकमा ज़राअत के डायरेक्टर हैं। इस वर्कशॉप के जरिए महकमा ज़राअत के डायरेक्टर से किसान सीधे जुड़ पाए और अपने मसाइल को पेश किया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में किसान मौजूद रहे। उन्होंने अपना तजुर्बा भी साझा किया।